हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज 26 फरवरी दिन गुरुवार की बड़ी खबरों के साथ में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान के टोक्यो में थे। उन्होंने वहां की मशहूर हाई स्पीड ट्रेन का सफर किया और इसकी तकनीक को बारीकी से समझा। यूपी में भी इसी तरह के मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लाने की तैयारी है। सीएम का ये दौरा राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की एक बड़ी कोशिश मानी जा रही है। अगला बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में कल माहौल तब गर्मा गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पारा चढ़ गया। विपक्ष के हंगामे से नाराज होकर उन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया, चुपचाप बैठिए। सदन में उनके इस तीखे तेवर का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। राजनीति के गलियारों में नीतीश के इस गुस्से की काफी चर्चा है। अगला बड़ी खबर, बरेली प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए माफिया लल्ला गद्दी समेत 8 अपराधियों को जिला बदर कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में एक रसूखदार मंत्री के रिश्तेदार का नाम भी शामिल है। शासन ने साफ संकेत दे दिया है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं और अपराध के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा। अगला बड़ी खबर, लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। एक व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस ने उनके सगे बेटे को गिरफ्तार किया है। आरोपी बेटे ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने हत्या के बाद बॉडी को एक ड्रम में छिपा दिया था। रिश्तों के कत्ल की इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे शहर को सन्न कर दिया है। अगला बड़ी खबर, लखनऊ यूनिवर्सिटी में मस्जिद की तालाबंदी को लेकर विवाद गहरा गया है। मुस्लिम छात्रों ने इस कदम का कड़ा विरोध करते हुए प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। छात्रों का कहना है कि अगर तालाबंदी नहीं खुली तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। फिलहाल यूनिवर्सिटी कैंपस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और तनाव बरकरार है। अगला बड़ी खबर, बिहार विधानसभा के बजट सत्र में कल प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जबरदस्त रार दिखी। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए जमकर नारेबाजी की, जिससे सदन की कार्यवाही में बाधा आई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक ने माहौल को काफी तनावपूर्ण बना दिया। गरीब के घर के मुद्दे पर सियासत अब 7वें आसमान पर है। अगला बड़ी खबर, बरेली में इंसाफ की गुहार लगाते हुए एक डिलीवरी बॉय ने कल थाने के गेट पर ही खुद को आग लगाने की कोशिश की। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे वक्त रहते बचा लिया। युवक किसी मामले में पुलिस की कार्यशैली से नाराज था। फिलहाल मामले की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए गए हैं। अगला बड़ी खबर, पीलीभीत में एक निजी अस्पताल के बाहर खड़ी कार में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट को आग की वजह माना जा रहा है। राहत की बात ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कार पूरी तरह जल गई। अगला बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एक युवक की सरेआम हत्या कर दी गई। युवक कल ही जेल से छूटकर घर पहुंचा था, तभी घर के बाहर हमलावरों ने उसे गोलियों से भून दिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस आपसी रंजिश के एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है। अगला बड़ी खबर, बलरामपुर से एक अजीबोगरीब वीडियो सामने आया है। यहाँ नौकरी से हटाए जाने से नाराज एक लाइनमैन की पत्नी ने बिजली विभाग के जेई के बीच सड़क पर पिटाई कर दी। महिला का आरोप था कि उसके पति के साथ नाइंसाफी हुई है। मारपीट का यह वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है और पुलिस कार्रवाई में जुटी है। अगला बड़ी खबर, झांसी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शादी में जाने से मना किए जाने पर एक लड़की नाराज होकर घर से निकल गई थी। काफी तलाश के बाद आज उसका शव नदी किनारे बरामद हुआ। पुलिस मामले की जाँच कर रही है कि यह आत्महत्या है या इसके पीछे कोई और साजिश। अगला बड़ी खबर, गोरखपुर के पिपराइच से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ ममता शर्मसार हो गयी। एक सौतेली माँ ने मामूली बात पर मासूम बच्ची की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया है। अगला बड़ी खबर, धर्मनगरी काशी में शमशान की होली को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। चिता भस्म से होली खेलने की परंपरा को लेकर बाबा जी ने मनाही की, जिसके बाद पूजन में व्यवधान डालने का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के बीच इसे लेकर काफी गर्मागर्म बहस देखने को मिल रही है। अगला बड़ी खबर, बुंदेलखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी है। क्षेत्र में अब पहला अत्याधुनिक साइंस पार्क बनने जा रहा है। सरकार ने विकास कार्यों में तेजी लाते हुए इसके लिए जमीन और संसाधनों का काम शुरू कर दिया है। ये पार्क शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में बुंदेलखंड की नई पहचान बनेगा। अगला बड़ी खबर, त्योहारों पर आपकी सेहत से खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं। यूपी प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2500 किलो नकली पनीर और 200 किलो खराब मावा जब्त कर नष्ट कर दिया है। होली से पहले राज्य भर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें छापेमारी कर शुद्धता सुनिश्चित कर रही हैं। अगला बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर हैं। उन्होंने इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित वाइब्रेंट विलेज का निरीक्षण किया। शाह ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और सीमावर्ती गाँवों के विकास को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जो सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगला बड़ी खबर, भागलपुर के पीरपैंती में स्वामी आगमानंद जी महाराज के प्रवचनों की अमृत वर्षा हो रही है। उन्होंने आज तमोगुणी प्रवृत्ति पर प्रहार करते हुए कहा कि क्रोध और अहंकार ही पतन के कारण है। उन्होंने श्रद्धालुओं को सात्विक जीवन जीने और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रेरित किया। अगला बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में आज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिव सर्किट बनाने की मांग जोर शोर से उठी। विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्यों के सुझाव पर मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार से सकारात्मक बातचीत की जाएगी, ताकि धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई मिले। अगला बड़ी खबर, बिहार की राजनीति में आज महिला रोजगार का मुद्दा छाया रहा। आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों ने सरकार से मांग की है कि महिला रोजगार योजना के तहत प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जाए। इस मांग को लेकर सदन के बाहर और भीतर काफी गहमागहमी देखने को मिली। अगला बड़ी खबर, यूपी के किसानों के लिए आज से बड़ी सुविधा शुरू हो रही है। होली के तोहफे के रूप में कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी दी जा रही है, जिसके लिए ऑनलाइन बुकिंग आज से पोर्टल पर शुरू हो गई है। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किसान आधुनिक खेती
खेती के लिए रियायती दरों पर मशीनें ले सकेंगे। अगला बड़ी खबर, पटना में आज बसंत के रंग बिखरेंगे। शहर में भव्य बसंतोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण बिहार के घी टैग वाले खास उत्पाद हैं। भागलपुरी सिल्क से लेकर कतरनी चावल तक बिहार की विरासत को एक ही छत के नीचे देखने और समझने का ये बेहतरीन मौका है। कला प्रेमियों के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। अगला बड़ी खबर, बिहार विधानसभा से एक बड़ी खबर है। न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सिविल न्यायालय विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। इस नए कानून से न्यायिक प्रक्रियाओं में बड़े बदलाव आएंगे, जिससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी मिलेगी। आम आदमी को अब कोर्ट कचहरी के चक्करों से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। अगला बड़ी खबर, बिहार की सड़कों पर अब नियमों को ताक पर रखना भारी पड़ेगा। सरकार मॉडिफाइड वाहनों के खिलाफ सख्त एक्शन मोड में है। सुरक्षा और निगरानी को पुख्ता करने के लिए 500 नए CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। अगर आप भी अपनी गाड़ी के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि प्रशासन की नजर हर मोड़ पर है। अगला बड़ी खबर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टोक्यो जापान में राज्य की प्रगति का डंका बजाया है। उन्होंने गर्व से कहा कि उत्तर प्रदेश अब तेजी से विकासशील राज्यों की श्रेणी में अपनी जगह पक्की कर चुका है। निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूपी का बदलता स्वरूप अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रहा है। अगला बड़ी खबर, कानपुर और उन्नाव में पिछले कुछ दिनों से पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आ रहा है। विभिन्न आपराधिक और संदिग्ध मामलों को लेकर पुलिस की जांच तेज हो गई है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं और संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पुलिस का लक्ष्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था और सुरक्षा के माहौल को बनाए रखना है। अगला बड़ी खबर, बिहार सरकार का पूरा फोकस अब गंगा नदी से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर है। प्रशासनिक स्तर पर इसकी गहन समीक्षा की गई है। गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण हो या रिवर फ्रंट का विकास, सरकार की योजना इन कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने की है। यह न केवल पर्यटन बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी बड़ा कदम है। अगला बड़ी खबर, यूपी शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा करने वालों की अब खैर नहीं। हालिया जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए कई तकनीशियनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार या लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगला बड़ी खबर, पटना वासियों के लिए मौसम आज मेहरबान है। आसमान बिल्कुल साफ है और धूप खिली हुई है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त गुलाबी ठंड का एहसास अभी भी बरकरार है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल मौसम ऐसा ही बना रहेगा, जो शहर की सैर और बसंतोत्सव के आनंद के लिए बिल्कुल सटीक है। अगला बड़ी खबर, लखनऊ और आसपास के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी आने वाली है। रेलवे प्रशासन जल्द ही कुछ नई ट्रेनों का ऐलान कर सकता है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ और सुविधा को देखते हुए नए रूट्स और फेरों पर विचार चल रहा है। अगर सब ठीक रहा तो आपका सफर अब और भी आसान और आरामदायक होने वाला है। अगला बड़ी खबर, बिहार के युवाओं के लिए आज की सबसे सकारात्मक खबर, सरकार ने विभिन्न रोजगार योजनाओं के तहत नई भर्तियों का खाका तैयार किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक क्षेत्रों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज होगी। ये युवाओं के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और सरकारी सेवा से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की सुगबुगाहट को देखते हुए सरकार पूरी तरह सतर्क मोड में है। शासन स्तर पर किसान नेताओं की मांगों और प्रदर्शनों पर चर्चा तेज हो गई है। प्रशासन का मुख्य फोकस कानून व्यवस्था बनाए रखने और संवाद के जरिए समाधान निकालने पर है, ताकि आम जनजीवन प्रभावित न हो। अगला बड़ी खबर, बरेली में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शहर की शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त जिला बदर की कार्रवाई की गई है। इस कदम से अपराधियों में हड़कंप है और पुलिस ने साफ कर दिया है कि अपराध बर्दाश्त नहीं होगा। अगला बड़ी खबर, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों की सूरत बदलने के लिए कमर कस ली है। नई सुविधाओं के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारी लगातार अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इस मुस्तैदी का उद्देश्य आम जनता को बेहतर इलाज सुनिश्चित करना और अस्पतालों में संसाधनों की कमी को दूर करना है। अगला बड़ी खबर, धर्मनगरी वाराणसी के प्रसिद्ध दुर्गाकुंड का फव्वारा पिछले 3 महीनों से बंद पड़ा है। स्थानीय निवासियों और पर्यटकों में इसे लेकर भारी नाराजगी है। जनता अब जल्द से जल्द इसके जीर्णोद्धार और इसे दोबारा शुरू करने की मांग कर रही है, ताकि कुंड की शोभा फिर से लौट सके। अगला बड़ी खबर, पटना हाईकोर्ट सहित निचली अदालतों में सालों से लंबित पुराने मामलों को निपटाने के लिए सुनवाई की रफ्तार तेज कर दी गई है। न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने से उन लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जो वर्षों से न्याय के इंतजार में हैं। प्रशासन की कोशिश है कि फाइलों का बोझ कम हो। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए विकास परियोजनाओं में तेजी लाई जा रही है। सरकार ने नए बजट आवंटन के साथ रुकी हुई योजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सड़कों, पुलों और बिजली परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि प्रदेश की प्रगति को नई उड़ान मिले। अगला बड़ी खबर, बिहार में मानसून और संभावित बाढ़ को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। संवेदनशील इलाकों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग की जा रही है। नई तकनीक और बचाव दलों की तैनाती के साथ सरकार का लक्ष्य किसी भी आपदा के समय जान माल के नुकसान को न्यूनतम करना है। अगला बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। विभिन्न संगठनों और प्रशासन की भागीदारी से लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे मुद्दों
मुद्दों पर जागरूक किया जा रहा है। शहर में इस पहल की काफी सराहना हो रही है। अगला बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। स्कूलों में चल रही जांच और शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी से शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। लक्ष्य स्पष्ट है, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर माहौल मिले। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बारिश की संभावना जताई है, जिसे देखते हुए किसानों को विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखने और मौसम के अनुसार खेती का प्रबंधन करने की हिदायत दी गई है। अगला बड़ी खबर, बिहार के रेल यात्रियों के लिए आज का दिन सौगात भरा है। राज्य के प्रमुख स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अब आपको स्टेशनों पर वाईफाई, वेटिंग लाउंज और बेहतर कैंटीन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे का लक्ष्य यात्रियों के सफर को और भी आरामदायक बनाना है। बिहार बदल रहा है और हमारी रेल भी। अगला बड़ी खबर, कानपुर में आज आयोजित विशाल रोजगार मेले में युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। विभिन्न बड़ी कंपनियों ने यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह मेला उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपने करियर को नई उड़ान देना चाहते हैं। प्रशासन की यह पहल बेरोजगारी कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला बड़ी खबर, दरभंगा के किसानों के चेहरे पर आज मुस्कान है। सरकार ने सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया है। अब खेतों तक पानी पहुंचना आसान होगा, जिससे फसल की पैदावार में सुधार होगा। ये कदम न केवल खेती को सुगम बनाएगा, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती देगा। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अब सेहत से खिलवाड़ करना भारी पड़ेगा। कोर्ट ने खाने पीने की चीजों में मिलावट पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। आदेश दिया गया है कि दोषियों के खिलाफ बिना देरी के कड़ी कार्रवाई की जाए। जनता की सेहत सर्वोपरि है और न्यायपालिका का ये फैसला मिलावटखोरी के खिलाफ एक बड़ी जीत है। अगला बड़ी खबर, पटना में आज प्रशासनिक अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा शहर का बुनियादी ढांचा और लंबित विकास परियोजनाओं को गति देना रहा। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि विकास कार्यों में कोई कोताही न बरती जाए। पटना को एक स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारी अब जोरों पर है। अगला बड़ी खबर, ताजनगरी आगरा में आज सामाजिक मुद्दों को लेकर स्थानीय एनजीओ काफी सक्रिय नजर आए। महिला सुरक्षा से लेकर स्वच्छता अभियान तक कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। समाज के प्रति इन संस्थाओं का ये समर्पण शहर की सूरत बदलने में मददगार साबित हो रहा है। नागरिकों ने भी इस पहल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगला बड़ी खबर, बिहार के विभिन्न जिलों में आज मुफ्त स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मुफ्त जांच और दवाएं वितरित की जा रही हैं। ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए यह एक बड़ी राहत है। सरकार का ये प्रयास सुनिश्चित कर रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक बिना किसी बाधा के पहुंच सके। अगला बड़ी खबर, मेरठ के स्कूलों में शिक्षा को लेकर एक नई और अनूठी पहल शुरू की गई है। आधुनिक तकनीक और नए लर्निंग टूल्स के जरिए छात्रों को पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इस पहल से न केवल छात्रों का बौद्धिक विकास होगा, बल्कि वे भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार होंगे। शिक्षा ही भविष्य का आधार है। अगला बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने गश्त तेज कर दी है। रात के समय विशेष चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। अपराधियों में खौफ और जनता में विश्वास पैदा करना ही इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य है। अब यूपी की गलियों में सुरक्षा का पहरा और कड़ा है। अगला बड़ी खबर, गया में स्थानीय विकास कार्यों के पूरा होने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। पक्की सड़कों और नालियों के निर्माण से गाँव की तस्वीर बदल गई है। लंबे समय से अटके इन कार्यों के पूरा होने से अब यातायात और जल निकासी की समस्या खत्म हो गई है। ये छोटे बदलाव ही बड़े विकास की नींव रखते हैं। दोस्तों, हर दिन की तरह 50 बड़ी खबरों के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या